इब्लीस था कौन? इब्लीस की नस्ल की इब्तदा जिस जिन से हुई उसका नाम तारानूस कहा जाता है। तारानूस इब्लीस से 1,44,000 साल कबल दुनिया पे मौजूद था। तारानूस की नस्ल तेजी से बढ़ी क्योंकि उन पे मौत तारी नहीं होती थी और ना बीमारी लगती थी। अलबत्ता ये चूंकि आतशी मखलूक थी तो सरकशी बदरजाए उत्तम मौजूद थी। इस जिन्नों की नस्ल को पहली मौत फरिश्तों के हाथों पैदाइश के 36,000 साल बाद आई, जिसकी वजह सरकशी थी। यहाँ पहली बार मौत की इब्तदा हुई, इससे पहले मौत नहीं होती थी। बाद में चलपानेस नामी एक नेक जिन को जिन्नात की हिदायत का जिम्मा सौंपा गया और वो ही शाह जिन्नात करार पाए। इसके बाद बामोस को यह जिम्मेदारी दी गई। बामोस के दौर में ही चलेपा और तबलीस की पैदाइश हुई। ये दोनों अपने वक्त के बेहद बहादुर जिन्नात थे और उनकी कौम ने चलीपा को शाशेन का लक़ब इसके शेर के जैसे सर की वजह से दिया। इन दोनों जिन्नात की वजह से सारी कौम कहने लग गई कि हमें उस वक्त तक कोई हरा नहीं सकता जब तक शाशेन और तबलीस हमारे दरमियान मौजूद हैं। इन दोनों की वजह से कौम के जिन्नात आसमान तक रसाई करने लगे और तीसरे आसमान पर जाकर शरारत कराते थे। ऐसे में हुक्म इलाही से फरिश्तों ने उन पर हमला किया और इबरतनाक शिकस्त दी। इसी दौरान जब इज़राइल अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने देखा तो सजदे में गिर गया। इब्लीस शुरू ही से एक नडर और ज़हीन बच्चा था। उसमें बाप की बहादुरी और माँ की मक्कारी कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने मलाइका के साथ जाकर तौबा का बाकायदा ऐलान किया और फिर फरिश्तों से फैज़ इल्म हासिल करने लगा। इल्म हासिल करने और रियाजत का ये आलम था कि पहले आसमान पे आबिद, फिर दूसरे आसमान पे जाहिद, तीसरे आसमान पे बिलाल, चौथे आसमान पे वाली, पांचवें आसमान पे तकी और छठे आसमान पे कबाजान के नाम से मशहूर हुआ। ये वो वक्त था जब ये फरिश्तों को सिखाता था। सातवें आसमान पे इब्लीस बुक़्क़ाए नूर में रहा। हफ्त अफलाक के सब मलाइका का मुअल्लिम करार दिया गया। यहाँ तक पहुँचकर इब्लीस ने अपनी आजजी और रियाजत की इंतहा कर दी। कमोबेश इब्लीस ने 14,000 साल अर्श का तवाफ़ किया। यहाँ उसने फरिश्तों में उस्ताद सरदार अज़ाज़ील के नाम से शोहरत पाई। कमोबेश 30,000 साल मुक़र्रबीन फरिश्तों का उस्ताद रहा। इब्लीस के दरसोवाज की मियाद कमोबेश 20,000 साल है। फरिश्तों के साथ क़याम की मुद्दत कमोबेश 80,000 साल है। इब्लीस को हुक्म हुआ कि दारोग़ाए जन्नत रिज़वान की मुआवनत करो और अहले जन्नत फरिश्तों को अपने इल्म फ़ज़ल से बहरावर करो। यूँ इब्लीस को जन्नत में दाखिले का परवाना मिल गया और जन्नत में भी अपने इल्म से दारोग़ाए जन्नत रिज़वान को सैराब किया और यूँ जन्नत और रिज़वान की कुंजियाँ इब्लीस के पास रहीं। रिवायत के मुताबिक इब्लीस 40,000 साल तक ये फ़र्ज़ ख़ज़ानची अंजाम देता रहा। यही वो मकाम आला तरीन जन्नत रिज़वान ही था जहाँ इब्लीस ने पहली बार बादशाहत के ख्वाब देखने शुरू किए। उस वक्त इब्लीस के पास हफ्त इक़लीम, अफलाक, जन्नत और दोज़ख सब का इख्तियार था और उसने चप्पे चप्पे पे सजदे किए थे। मगर यहाँ पे इब्लीस आजिज़ी से पहली बार भटका और ख़ुद को बादशाह बनाने और रब बन जाने के ख्वाब देखना शुरू किए। कई मलाइका के सामने रबूबियत की बात भी की, मगर मलाइका के इनकार के सबब चुप हो गया और यूं निज़ाम चलता रहा। मगर इस सब से अल्लाह ताला की ज़ात बेखबर न थी। फिर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का मरहला आया जिसके कुरान मजीद में वाक़यात बयान हुए हैं। इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम को जुज़ मरहलावार मुख्तलिफ़ अक़साम की मट्टी से तख्लीक होता देखता रहा और चुप रहा। मगर जैसे ही उसे ये मालूम हुआ कि ये आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नायब हैं तो उसने वावेला किया, इबादत और इताअत का वास्ता दिया। फिर तंज किया कि मुझ जितनी इबादत किसने की, और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकारी हो गया। तब अल्लाह ताला ने कहा, निकल जा शैतान मरदूद। लानती करार पाने के बाद इब्लीस ने अपनी इबादत और रियाजत का रब्बे करीम से एवज़ मांगा, जिस पर अल्लाह ताला ने इब्लीस को एक वक्त मालूम तक मोहलत फराहम की, जिस पर इब्लीस ने औलाद आदम को सिराते मुस्तकीम से भटका कर अपना पैरोकार बनाने का दावा किया, जिस पर रब्बे करीम ने फरमाया कि जो मुत्तकी और परहेजगार होंगे तो उनको गुमराह तू नहीं कर पाएगा। इब्लीस के इस लानती काम में उसके 5 साथी हैं। नंबर 1, सब्र। इसके इख्तियार में मुसीबतों का कारोबार है, जिसमें लोग हाय वावेला करते हैं, गिरेबान फाड़ते हैं, मुंह पे तमाचे मारते हैं और जाहिलियत के नारे लगाते हैं। नंबर 2, और ये लोगों को बदी का मुर्तकब करता है और बदी को लोगों पे अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। नंबर 3, मसव्वत। ये किज़्ब, झूठ और दरोग पे मामूर है, जिसे लोग कान लगाकर सुने। ये इंसानों की शक्ल अपनाकर उनसे मिलता है और उन्हें फसाद बर्पा करने की झूठी खबरें सुनाता है। नंबर 4, दासम।
یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور آدمی کو گھر والوں پہ غضبناک کرتا ہے۔ نمبر 5، زکنیور۔ یہ بازاروں کا مختار ہے، بازاروں میں آ کر یہ بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے، بازاروں میں برائیوں اور فحاشی پہ ورغلاتا ہے۔ ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جزیہ حسد تھا کہ جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم یعنی خاک کو کیوں ملی۔ یہ اس کا جزیہ تکبر اور غرور تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، اور اس ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات اطاعت سے سرکشی کی تھی، شرک کی تھی۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا۔ اسی شرک عظیم کی بدولت ابلیس تا قیامت رسوا و لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔ حاصل نتیجہ یہ ٹھہرا کہ رب کریم کو انسان کی عبادات، عاجزی، علم و دانش سے کچھ غرض نہیں ہے۔ رب کریم صرف دیکھتا ہے کہ دل میں اطاعت و فرما برداری کتنی ہے۔ اسی بنیاد پر تقوی اور پرہیزگاری کے درجے قرار پاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی نیت کو درست رکھ